दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है द नेटवर्क मार्केटिंग इंस्पिरेशन चैनल में। आज हम आपसे बात करने वाले हैं खरबूजा की उन्नतशील खेती के बारे में। तो दोस्तों, खरबूजा जो है कद्दू वर्गीय फसलों में एक महत्वपूर्ण फसल है। खरबूजे की खेती मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ एरिया में किया जाता है। खरबूजा एक स्वादिष्ट फल है जो गर्मियों में तरावट देता है और इसके बीजों का उपयोग मिठाई को सजाने में भी किया जाता है। खरबूजा विटामिन ए और विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। इसमें 90% पानी और 9% कार्बोहाइड्रेट होता है। खरबूजा जो है पेट की विकार में बहुत ही लाभदायक है तथा इसको गर्मी में अगर लू लग जाए तो खाने से भी उसमें बहुत ही जल्दी आराम मिलता है। ये देखते हैं कि हम बायोफिट प्रोडक्ट के उपयोग करके हम खरबूजा में उत्पादन कैसे बढ़ाएं। तो सबसे पहले जिस टाइम हम अगर खरबूजा को ज़मीन पर बोते हैं उससे 5 से 6 दिन में उसमें पत्तियाँ आना स्टार्ट हो जाती है। उसी समय अगर हम क्यारियों में एनपीके और सेद को 1-1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से हम अगर ड्रिप में या फिर सिंचाई के माध्यम से डालते हैं तो हमारी ज़मीन की क्वालिटी जो है सुधरता है और उत्पादन क्षमता बढ़ता है और ज़मीन में अर्थवार्म की उपयोगिता भी बढ़ जाती है। फिर खरबूजा में 3 से 4 पत्तियां हो जाती है। उस टाइम हम चूसक कीड़ों के लिए और उसकी बढ़वार के लिए हम स्टीम रिच और इंटॉक का स्प्रे करते हैं तो उससे हमको बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा मिलता है और उसकी कंसा भी अच्छा बढ़ता है। उसके बाद जिस टाइम छोटा-छोटा फूल आ रहा है उस टाइम अगर हम स्टीम रिच और रैपअप को डालते हैं तो उसमें कोई फंगस नहीं लगता है और उसकी फूल जो है फल में जल्दी कन्वर्ट होता है। उसके बाद जिस टाइम फ्रूट अगर मैच्योर हो रहा है उस टाइम अगर हम स्टीम रिच और रैपअप का स्प्रे करते हैं तो फ्रूट की क्वालिटी, फ्रूट की मिठास बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब रहता है। आइए देखते हैं खरबूज और तरबूज में लगने वाले कुछ प्रमुख रोगों के बारे में। तो सबसे पहले इसमें मृदुरोमिल आसिता लगता है। यह रोग बारिश में तेज़ी से फैलता है। अगर बारिश हो जाता है उस टाइम यह रोग बहुत ही ज़्यादा फैलता है और पत्तियों पर कोढ़ी धब्बे पड़ने लगते हैं। इसके साथ ही पत्तियों की ऊपरी सतह पीली पड़ जाती है। इसकी रोकथाम के लिए अगर ये रोग नहीं आया है तो हम बायोफिट रैपअप का उपयोग कर सकते हैं जिससे ये रोग आएगा नहीं। अगर रोग आ गया है तो हम मैनकोजेब का स्प्रे करते हैं तो रोग आसानी से चला जाता है। उसके बाद इसमें लगता है चूर्णी फफूंद रोग। इस रोग में पत्तियां और तने की सतह पर सफ़ेद या फिर धुंधले धूसर रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। इसके बाद ये धब्बा पूर्ण युक्त होने लगते हैं और ये पौधों की सतह को ढक लेते हैं। इससे पौधों की पत्तियां गिरने लगती है। इस रोग से फसल का विकास सही से नहीं हो पाता। तो इसकी रोकथाम के लिए अगर रोग नहीं आया है उस टाइम अगर हम अपना रैपअप को स्प्रे करते हैं तो रोग तो आएगा नहीं और अगर रोग लग गया है उस टाइम हम अगर कैलेक्सिन का स्प्रे करेंगे तो ये जो रोग है वो ठीक हो जाता है। इसमें लगता है खीरा मोजेक वायरस। इस रोग में पौधों की नई पत्तियां पर छोटे हल्के पीले धब्बे पड़ने लगते हैं। पत्तियां में सिकुड़न आ जाती है। पौधे छोटे रह जाते हैं जिससे हमारे उत्पादन को बहुत भारी नुकसान होता है। इसको अगर फैलाने वाले की बात करूं इस वायरस को तो वाइट फ्लाई जो रहता है वो फैलाता है। तो हम वाइट फ्लाई के लिए अगर नहीं लगा है उस टाइम अगर हम बायोफिट इंटॉक का स्प्रे कर देते हैं तो इसमें कोई भी प्रकार के चूसा कीड़ा का अटैक नहीं होगा। जैसे कि एफिड हो गया, जेसिड हो गया, मिलीबग हो गया, ऐसे बहुत सारे चूसक कीड़े हैं जो इनसे दूर भगता है। खरबूज में लगता है नेक्रोसिस विषाणु। इस रोग में पौधे की पत्तियां और डंठल पर छोटे छोटे धब्बे पड़ जाते हैं जो ऊपर से सूखने लगते हैं। इसके साथ ही पत्तियों पर काले और फलों पर छल्लेदार धब्बे दिखाई देते हैं। बता दें कि यह रोग थ्रिप्स कीट के द्वारा फैलता है। तो थ्रिप्स मतलब चूसक इंसेक्ट है जिसको अगर हम इस रोग से बचना चाहते हैं तो हम इंटॉक की प्रॉपर स्प्रे करते हैं बायोफिट इंटॉक का। तो ये जो कीड़ा है उसको वो काट नहीं पाएगा और हम इस रोग से बच सकते हैं। आइए देखते हैं खरबूज में लगने वाले प्रमुख कीटों के बारे में। तो सबसे पहले इसमें फल मक्खी लगता है। यह कीट फसल में फूल आने से पहले भूमि और तने पर अंडा दे देता है जिससे सड़न शुरू हो जाती है। इससे पौधे भी सूख जाते हैं। बता दें कि इस कीट से
फल का वह हिस्सा खराब हो जाता है जिस हिस्से पर कीट ने छेद करके अंडा दिया रहता है। इसकी रोकथाम के लिए अगर हम ये कीट जैसे कि फूल नहीं आया है उस टाइम अगर हम बायोफिट इंटाक का स्प्रे करते हैं तो ये कीड़ा जो है अंडा नहीं दे पाएगी, और अंडा दे भी देता है तो हम बायोफिट इंटाक से उसमें ओविसाइड गुड है जो अंडा को पूर्ण रूप से विकसित नहीं होने देता और ऐसे ही हैचिंग हो जाता है जिससे हम बच सकते हैं। उसके बाद इसमें लगता है कुम्हड़ा का लाल कीट। इस कीट का प्रकोप जनवरी से मार्च के बीच में होता है। यह कीट पौधे को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है जिससे पौधा सूखने लगता है। इसके साथ ही पुराने और बड़े पौधे पीले पड़ने लगते हैं, साथ ही इनका विकास भी रुक जाता है। इस तरह की खेती बाड़ी से जुड़े जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम कोई भी वीडियो डालें आपके पास वो तुरंत पहुँचे। धन्यवाद।